हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि रिलेशन फंक्शन। देखिएगा, ऑफलाइन क्लास में रिलेशन फंक्शन अभी शुरू हो चुका है और जो आज स्टडी मटेरियल मिला है, आज जो स्टडी मटेरियल दिए हैं, देखिएगा सभी चैप्टर वाइज, सभी एक्सरसाइज वाइज जो है ना, हर एक चैप्टर का आपको बुकलेट दिया जाएगा। अब ये बुकलेट जो है फर्स्ट बुकलेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बारे में दिया गया है कि कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं, कौन से रिलेशन को कैसे डील किया जाएगा, क्या परिभाषा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या थियरी है और क्या चैप्टर के सवाल है, वो सभी देखिएगा यहाँ से। तो ये जो है ना, ये आपके पहले एक्सरसाइज का स्टडी मटेरियल है जो कि हमारा अध्याय 1 कहलाएगा, रिलेशन फंक्शन। और इस बुक में जो है ना, बुकलेट जो हम लोग दे रहे हैं, उस बुकलेट में आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला मिलेगा विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ सकता है वो सभी आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ से, ये जो है यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है अध्याय 1। अध्याय 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो अध्याय 1 में हम लोग को पढ़ना है रिलेशन फंक्शन। अब रिलेशन फंक्शन में समझने से पहले हम लोग रिलेशन फंक्शन में जानते हैं कि पढ़ना क्या। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल लाइफ की, तो नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे ऐसे संबंधों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहनलाल अनिल कुमार के पिता हैं, ये भी एक प्रकार के रिलेशन है। अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि 5 जो है ना, वो 8 से क्या है, छोटा है, ये भी एक प्रकार का संबंध है 5 और 8 के बीच में। अगर ये कह रहे हैं कि शीला सोहन की बहन है, ये भी एक प्रकार का संबंध है जो कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं। या मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज दूसरे समबाहु त्रिभुज के समरूप होते हैं, जो हम लोग 10th में पढ़े थे कि एक समबाहु त्रिभुज दूसरे समबाहु त्रिभुज के समरूप कहलाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या हुआ, एक संबंध हुआ। तो ऐसे संबंध, बहुत सारे संबंध जो है हम लोग रियल लाइफ में रोज के जिंदगी में पढ़ते रहते हैं, तो इसको हम लोग संबंध करें। ठीक है, अब देखिएगा, संबंध यानी किसी भी चीज का रिलेशन जो होगा ना, वो रिलेशन होता क्या है। तो पहले हम लोग रिलेशन को समझेंगे कि संबंध होता क्या है। तो दो समुच्चयों का रिलेशन जब भी बनेगा ना, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन जब भी बनेगा तो दो समुच्चयों के बीच में बनेगा। एक समुच्चय मान लेते हैं ए है और दूसरा समुच्चय बी है। तो रिलेशन का शुरुआत हुआ कहां से, तो रिलेशन का शुरुआत हुआ कार्तीय गुणज से। कार्तीय गुणज किसको हम लोग कहते हैं, तो ए क्रॉस बी हो सकता है, या फिर मान लीजिए ए क्रॉस ए होता है, इसको हम लोग कार्तीय गुणज कहते हैं। अब कार्तीय गुणज का एक छोटा सा रूप जिसको हम लोग उपसमुच्चय कहते हैं, कार्तीय गुणज का क्या बोले, एक छोटा सा रूप जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। कार्तीय गुणज के उपसमुच्चय को ही संबंध कहा जाता है। और ध्यान से देखिएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, जो हम लोग 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते थे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना, वो सबसे बड़ा संबंध होता है, सबसे बड़ा संबंध होता है। अब ये सबसे बड़ा संबंध है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही सबसे बड़ा संबंध कहा जाता है। तो सबसे बड़ा संबंध का मतलब क्या हो गया, इस संबंध को हम लोग सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी में अगर दो समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, दो समुच्चय अगर है, एक ए है, मान लीजिए उसमें 1 2 3 अवयव है, और समुच्चय बी में मान लो दो अवयव है, जितना भी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या सीखे थे कि प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ गुना होता है। तो गुना एक्चुअल में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते थे, लेकिन वही आकर के रिलेशन कहलाने लगा। तो एक्चुअल में उसको हम लोग गुना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, तो गुना नहीं कह के हम लोग उसको क्या कहने वाले हैं, तो हम लोग को उसको रिलेशन कहना है। क्या कहना है, रिलेशन कहना है। रिलेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होता है। ए के प्रत्येक अवयव का क्या बोल रहे हैं, बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होता है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। समझिएगा ध्यान से, इसको जो है ना हम लोग क्लियर करेंगे, 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें, ध्यान दीजिएगा, तो संबंध में हम लोग को ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संबंध की परिभाषा क्या होती है। संबंध की परिभाषा क्या होती है, तो संबंध की परिभाषा में आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं कि समुच्चय ए में समुच्चय बी के कोई संबंध R जो है ना, वो कार्तीय गुणज ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। कार्तीय गुणज ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। उन्हीं उपसमुच्चय को हम लोग संबंध कहेंगे। और सांकेतिक रूप में R यानी उपसमुच्चय, ये समुच्चय हो गया, ए के समुच्चय बी के संबंध हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो संभव तभी है जब यहाँ पे क्या हो, ए क्रॉस बी बोल रहे हैं। ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब रिलेशन क्या होगा, या तो उसका कोई सबसेट होगा, या तो उसका क्या होगा, कोई सबसेट यानी उसका छोटा सा पार्ट, या तो वो दोनों बराबर भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों के बराबर हो जाए यानी पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे ना, वो भी हमारा क्या होगा, एक रिलेशन कहलाएगा, या एक उसका छोटा सा हिस्सा जिसको हम लोग उप समुच्चय कहते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा संबंध कहलाएगा। और इसको लिखने का तरीका इस तरह से है कि r बराबर लिखे हुए है x, y, यानी क्या हुआ कि x का रिलेशन किसके साथ होना है, y के साथ, और ये याद रखना है कि x कहां बिलोंग करेगा, तो समुच्चय A में, और y कहां बिलोंग करेगा, तो समुच्चय B में। अब इसको रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे x का रिलेशन y के साथ है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिखते हैं कि x का रिलेशन किसके साथ है, y के साथ। अब यहाँ पे एक बात समझने की बात है, कई बार क्या होता है कि हम a का रिलेशन a के साथ ही बनाते हैं, a का रिलेशन a के साथ ही बनाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो रिलेशन बनेंगे ना, वो ऐसा कहलाएगा कि x का y के साथ रिलेशन है, और आपको ये याद रखना है कि x और y दोनों ऐसे कंडीशन में कहां बिलोंग करेगा, तो समुच्चय A में। कहां बिलोंग करेगा, तो समुच्चय में। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है कि समुच्चय रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया संबंध के बारे में बता दिए। अब देखिएगा संबंध इसी प्रकार से हम कह सकते हैं समुच्चय A पर कोई संबंध R हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी समुच्चय A में कोई संबंध A क्रॉस A का उपसमुच्चय हो सकता है। A क्रॉस A का मतलब क्या हुआ, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। अब जैसे मान लीजिए यहाँ देखिएगा, इस चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ बातें जानना जरूरी है, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगा उसके प्रांत का यानी डोमेन का, और उसके सह प्रांत का यानी को डोमेन का, और इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग इसको बोलते हैं परिसर यानी रेंज। देखिएगा अगर मान लीजिए दो समुच्चयों का आपस में संबंध हो रहा है, रिलेशन बन रहा है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाएंगे वहां x का रिलेशन किसके साथ होगा, y के साथ, x का रिलेशन y के साथ। तो x जो होता है वो प्रथम घटक होता है, और y जो होता है वो द्वितीय घटक होता है। तो प्रथम घटक के जितने भी अवयव हैं, जितने रिलेशन की बात कर रहे हैं, प्रथम घटक के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन में देखो दो तरह की परिभाषा होता है, बढ़िया समझ लीजिएगा। अगर ऐसा दिया गया है तो हम इसमें ये बोलेंगे कि प्रथम समुच्चय के वह अवयव जो द्वितीय समुच्चय के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, ऐसे अवयवों के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। क्या कहें, प्रांत कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम परिसर की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि द्वितीय समुच्चय के वह अवयव जो प्रथम समुच्चय के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। लेकिन अगर संबंध आर रोस्टर रूप में दिया जाए, जैसे मान लो हम आपको इस तरह से दे दें कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 5 का रिलेशन मान लो 9 के साथ, ऐसा कुछ भी दिया गया है, तो इसमें किसको प्रांत और किसको परिसर माना जाएगा। तो याद रखिएगा जितना भी प्रथम घटक होगा ना, वो समुच्चय क्या होगा, प्रथम समुच्चय के अवयव होंगे। यानी x के मान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और y के जितने भी मान रिलेशन में होंगे यानी द्वितीय घटक वाला जितना भी रिलेशन में होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा परिसर कहलाएगा। देखिएगा परिसर को ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, परिसर को ही क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं यानी इमेज कहते हैं, और जिसका इमेज बनता है ना उसको हम लोग पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। अब प्री इमेज में समझिएगा प्री इमेज किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिएगा, अगर हम ये कहें इधर से अगर हम टॉर्च जला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये टॉर्च अगर जला रहे हैं तो हम ये पूछेंगे कि 1 का प्रतिबिंब कौन है, तो कहिएगा सर A का A प्रतिबिंब बनेगा इसका। अगर 2 का प्रतिबिंब पूछेंगे तो कौन प्रतिबिंब कहलाएगा, इसका B कहलाएगा। अगर 3 का प्रतिबिंब पूछेंगे तो कौन कहलाएगा, E कहलाएगा। अगर हम C पूछे कि किसका प्रतिबिंब है तो कहिएगा 4 का प्रतिबिंब है। अगर हम पूछे D का किसका प्रतिबिंब है तो कहिएगा 5 का प्रतिबिंब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A प्रतिबिंब है किसका, 1 का, तो A अगर प्रतिबिंब हुआ ना तो 1 क्या कहलाएगा, उसका पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब। यानी ये इमेज है तो ये इसका क्या है, प्री इमेज है। ये अगर इमेज है तो ये इसका क्या है, प्री इमेज है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा, जैसे रोस्टर रूप में अगर आपको कोई रिलेशन दिया जाए, ऐसा 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 7 का रिलेशन 9 के साथ है, ऐसा कंडीशन देगा ना, तो आपको समझना ये है कि जितना भी द्वितीय घटक है ना वो हमारा प्रतिबिंब होता है, और जो प्रथम घटक होता है वो हमारा क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज कहलाता है। तो संबंध ऐसा दिया जाएगा, तो इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक प्रांत और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सहप्रांत यानी डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए रेंज। एक बार वापस से फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए हम आपको y बराबर, ये आपको चैप्टर 6 में भी आएगा, जब डेरिवेशन लिखेंगे ना, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स,
ठीक है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो एक सवाल यहाँ से आपको इस तरह से दिया जाएगा, x-1 है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रांत क्या है और परिसर क्या है। याद रखिएगा x का जो मान इसके अंदर रखा जा सकता है उस मान को हम लोग प्रांत कहते हैं, और जो y का रिजल्ट निकल सकता है उस y के रिजल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, परिसर के। क्या कहेंगे, परिसर के। ये इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे, यहां से आपको मिल जाएगा कि प्रांत इसका क्या होगा, परिसर क्या होगा, इन सभी बातों को हम यहाँ पे दिए हुए हैं। संबंधों की अगर संख्या की बात की जाए तो संबंध की संख्या, देखिए संबंधों की संख्या किसी भी दो समुच्चय के बीच में या एक ही समुच्चय स्वयं का स्वयं के साथ संबंध जब बनाता है तो उसमें आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। यहां देखिएगा, यहाँ पे जो है ना, ये नंबर ऑफ रिलेशन पूछने वाला सवाल बोर्ड में आपसे जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा दो तरह के कंडीशंस होते हैं। जब आपको ये पूछा जाए कितने संबंध बनाए जा सकते हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या ही संबंधों की संख्या कहलाती है। उसमें क्या होता है कि अगर हम a क्रॉस b के ऊपर बात करते हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या फॉर्मूला हो जाता है 2 टू द पावर m into n, 2 टू द पावर m into, जहां m क्या है तो समुच्चय a में अवयवों की संख्या, n क्या है समुच्चय b में अवयवों की संख्या। लेकिन ये कभी ऐसा हो सकता है कि a का रिलेशन a के साथ हो, a का रिलेशन a के साथ हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, n का स्क्वायर। जैसे अगर मान लीजिए हम आपको बोले, ये देखिए 2022 में सवाल पूछा गया था कि ये a है, b है, c है, आपको एक समुच्चय दिया गया है और उसमें पूछा गया कुल कितने भिन्न संबंध। याद रखिएगा, भिन्न संबंध भी पूछा जाता है, वन वन संबंध भी पूछा, मतलब रिलेशन पूछा, सम फंक्शन पूछा जाता है, वन वन कितना बनाया जा सकता है, मेनी वन कितना बनाया जा सकता है, वो सभी बातें हम अभी सीख रहे हैं सिर्फ संबंध के बारे में, कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाएगा ना तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 अवयव है तो 3 का स्क्वायर कर लोगे कितना हो जाएगा, 9। ये और आंसर आपका हो जाएगा। तो संबंधों की संख्या वाला एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल जो है कम से कम एक सवाल पूछा जाता है। प्रतिलोम संबंध की बात करें ना, प्रतिलोम संबंध का मतलब होता है जो रिलेशन आप बना रहे हैं, जैसे a का रिलेशन हम किसके साथ बनाए, b के साथ, तो जो रिलेशन बनेगा ना, मान लीजिए एक अवयव की चर्चा कर रहे हैं, मान लो अगर 3 का रिलेशन 2 के साथ है, अगर हमको रिवर्स रिलेशन पूछेगा, इनवर्स रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स रिलेशन के प्लस इसके अवयव को क्या कर रहे हैं, चेंज कर देना। जो हमारा प्रथम घटक होगा वो द्वितीय घटक बन जाएगा और जो द्वितीय घटक है वो हमारा प्रथम घटक हो जाएगा। यानी जो प्रांत है वो परिसर कहलाएगा और जो परिसर है वो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए कि यहाँ पे 2,3 लगा देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम संबंध। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा प्रतिलोम संबंध। फिर उसी प्रकार से इसमें जो है ना सब जहां तक इसमें हो सकता है सभी बातों को लिखा गया है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर संबंध की बात करें, 12th की बात करें, 12th में बुक का कहानी जो है ना वो शुरू होता है रिक्त संबंध से। रिक्त संबंध का मतलब क्या है कि अगर हम a का a के साथ रिलेशन बनाए, a के किसी भी अवयव का a के किसी भी अवयव के साथ संबंध अगर नहीं होता है तो ऐसे संबंध को हम लोग रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिलेगा जिसको हम लोग यहाँ पे सार्वत्रिक संबंध कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध होता है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या बोले कि a क्रॉस b यानी कार्तीय गुणन को ही हम लोग सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, सभी अवयव का सभी के साथ संबंध हो। जैसे मान लीजिए अगर ये दिया हुआ है दो समुच्चयों का एग्जांपल है, तो यहाँ देखिएगा दो समुच्चयों का एग्जांपल, अगर 1 लेंगे ना तो 1 का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा। 2 की बात करेंगे 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा। 3 की बात करेंगे 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ। अगर प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। और यहाँ से आपको जो सवाल बोर्ड में पूछा जाता है वो सवाल आपका शुरू होता है यहाँ से, जिसको हम लोग स्वतुल्य संबंध। देखिए संबंध में और भी संबंध है, तत्समक संबंध भी होता है, लेकिन स्वतुल्य संबंध की अगर बात करेंगे ना तो स्वतुल्य का मतलब शब्द, देखिएगा उसके शब्द में ही उसका परिभाषा छिपा है। स्व का मतलब कहीं ना कहीं आपको स्वयं से आग्रह लगेगा। स्वयं का मतलब क्या हुआ कि वह संबंध, स्वतंत्र संबंध का समझिएगा, वह संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव का अनिवार्य रूप से स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो। स्वयं का स्वयं के साथ संबंध का मतलब क्या है, अगर कोई अवयव A है तो अनिवार्य रूप से A का A के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर वो रिलेशन में मौजूद है तो वो रिलेशन सम्मित कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। और नेक्स्ट रिलेशन यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 3 अवयव है ना, 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। और अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है
है ना, तो वो हमारे लिए ऑप्शनल है, वो होगा तो भी सही है, नहीं होगा तो भी सही है, लेकिन इसका होना क्या है, अनिवार्य है, ये जरूरी है, ये होना ही चाहिए। वो कौन होना जरूरी चाहिए, जितने भी अवयव होंगे सभी का स्वयं के साथ संबंध होना जरूरी है। अदर जो है ना वो हमारे लिए क्या कहलाता है, ऑप्शनल कहलाता है। तो इस संबंध को यहां से समझिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य, प्रत्येक का स्वयं के साथ संबंध हो। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया कि अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये जो संबंध दिख रहा है, ये जो संबंध आपको दिख रहा है, वो संबंध जो है, ये संबंध जो दिख रहा है, क्या ये संबंध स्वतुल्य है? तो स्वतुल्य का मतलब हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से अवयव है और वो रिलेशन में है या नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें एक अवयव हमको 1 दिख रहा है, एक अवयव हमको 5 दिख रहा है, एक अवयव हमको 2 दिख रहा है। ये सभी जो है ना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, समुच्चय ए में बिलोंग कर, मतलब अगर रिलेशन बना है तो समुच्चय से ही ना बना होगा, तो समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमको क्या समझना है कि 1 का 1 के साथ, अगर 1 है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, अगर 5 है तो 5 का 5 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 अगर है तो 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि 1 का 1 के साथ तो रिलेशन है, 2 का 2 के साथ भी रिलेशन है, लेकिन 5 का 5 के साथ रिलेशन जो है वहां पे नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो ऐसे करने देखिए, ये जो है ना, ये रिलेशन में नहीं है, ये रिलेशन में नहीं है। अगर ये रिलेशन में नहीं है तो ये स्वतुल्य संबंध हमारा नहीं कहला सकता, यानी प्रत्येक का क्या होना चाहिए, स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सम्मित संबंध, नेक्स्ट आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध का मतलब क्या होता है कि वह संबंध जिसमें जितने भी युग्म होंगे ना, जितना भी पेयर होगा, क्रमिक युग्म होंगे, उनके विपरीत युग्म। विपरीत का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर रिलेशन में 2 अवयव अलग अलग है तो उसको हम लोग ए बी मानेंगे। अगर ए बी रिलेशन में है तो उसका अपोजिट क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी ए का रिलेशन में होना अनिवार्य है, तभी वो सम्मित कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसको हम लोग मिरर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। मिरर ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, देखिएगा, अगर यहाँ पे हम ए कोमा बी लिखे, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे मिरर हटाएंगे ना तो पहले आपको बी दिखेगा, बाद में ए दिखेगा, अपोजिट दिखेगा, लेकिन पहले बी दिखेगा फिर बाद में ए दिखेगा। इसका अपोजिट मिरर ऑब्जेक्ट कौन कहलाएगा, बी कोमा ए। तो परिभाषा के आधार पर समझिएगा कि सम्मित संबंध क्या होता है। तो वह संबंध जिसमें क्या हो, प्रत्येक क्रमिक युग्म का विपरीत युग्म मौजूद हो या मिरर ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, सम्मित संबंध। मिरर ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है, अगर मिरर ऑब्जेक्ट है तो सही है, नहीं तो है वहां पे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल की बात की जाए, यहाँ देखिएगा, एक संबंध हमको यहाँ पे दिया गया, ये रिलेशन दिया हुआ है और इस रिलेशन को पता करना है कि ये सम्मित है या नहीं। देखिएगा, अगर यहाँ पे 2 3 है ना तो इसका अपोजिट 3 2 होना चाहिए, ये रहा 3 2 यहाँ पे मौजूद है। 3 3 जो है ना, देखिए दोनों अवयव अगर सेम है तो उसको डबलेट पढ़ते हैं, डबलेट कहते हैं, और डबलेट में मिरर ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम तो ढूंढेंगे नहीं, डिफरेंट वाले को ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा 5,1 है ना, तो उसका अपोजिट क्या होना चाहिए, 5,1 होना चाहिए, जो कि अवेलेबल है। तो यहाँ देखेंगे प्रत्येक कंडीशन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक युग्म के लिए विपरीत युग्म क्या है, मौजूद है, अतः इस संबंध को हम लोग सम्मित संबंध कहेंगे। लेकिन यहाँ से देखिएगा, अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करेंगे, सम्मित संबंध हो गया, तो यहां से ये जो है जितना भी संबंध होगा वो सारे संबंध, उसके बाद आता है संक्रामक संबंध, उसके बाद आपको आएगा यहां से, इसको हम लोग बोलेंगे तुल्यता संबंध। ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब क्या है, वह संबंध जो सम्मित भी हो, स्वतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो, ऐसे संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। और यहां से संबंध का हो जाता है कहानी खत्म, उसके बाद आपका यहां से कहानी शुरू हो जाएगा आपके चैप्टर का। तो धीरे धीरे यहां से हर एक चैप्टर का हर एक फॉर्मूला, जितना भी परिभाषा होगा, जितना भी थ्योरी होगा, सभी को बताते हुए चैप्टर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।